नमस्कार दोस्तों, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस अध्याय में त्रिकोणमिति के सवालों को हल करना है। तो इसमें कुछ कोण और भुजाएं दी रहती हैं। शेष कोण और भुजाओं को ज्ञात किया जाता है। समस्याओं को हल करने के लिए समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसी के माध्यम से हम पाइथागोरस प्रमेय को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी और ये कोण थीटा है और यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज पे कर्ण पर बना वर्ग, कहाँ कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे देखिए, थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। नीचे जो भुजा है उसको क्या बोलेंगे, आधार आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण है AC। तो यहाँ पे हो गया AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब क्या है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसी फार्मूले का उपयोग करके और ऊंचाई और दूरी के सवालों को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसमें जो है ऊंचाई और दूरी के सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पहला टॉपिक क्या है, ऊंचाई और दूरी। क्या है, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के सवालों को हल करने के लिए दो प्रकार के कोणों का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है, पहला है उन्नयन कोण। पहला क्या है, उन्नयन कोण। दूसरे नंबर पे आता है जिस कोण का प्रयोग करेंगे उसका नाम होता है अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण को समझते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण। देखिए, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो, तो वस्तु को देखने के लिए अपना सिर क्या है, उठाना पड़ता है। तो हमारी आँख कोण बनाते हुए घूमते हैं। तो इस प्रकार बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर जो है हमारी क्या है, आँख है। तो जो यहाँ से कोण बनेगा, यहाँ से जब हम यहाँ से वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु है यहाँ पर, तो यहाँ हमारी आँख है, यहाँ से हम वस्तु को देखेंगे। तो आँख को जो है ऊपर देखने के लिए क्या करता है, सिर को जो है उठाना पड़ता है। तो हमारी आँख जब वस्तु को देखती है तो नेत्र को क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर एक कोण बनता है, इसी कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण कहलाता है। और जो ये होता है, ये दृष्टि रेखा होती है। क्या होती है, दृष्टि रेखा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्षैतिज तल रेखा बोलेंगे। जो नीचे यहाँ से, जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ पर स्थित है, तो ऐसा नहीं यहाँ से देखेंगे, दिखेगा नहीं, क्षैतिज तल रेखा। इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज तल
रेखा बोलते हैं, क्षैतिज तल रेखा बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी ये ऊंचाई पर स्थित होगी, एच होगा, और ये क्या होगा, क्षैतिज तल रेखा होगा। मान लीजिए ये है और ये बी है और ये क्या है, सी है। उन्नयन कोण हो गया। अवनमन कोण किसे कहते हैं? अवनमन कोण में क्या होता है कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल के नीचे स्थित हो। नेत्र के कहाँ स्थित हो, क्षैतिज तल के नीचे। तो वस्तु को देखने के लिए अपना सर नीचे की ओर घुमाना रहता है। तो हमारी आँख पर जो वस्तु को देखेगी तो नेत्र को घुमाना पड़ता है, जो कोण बनेगा वही क्या कहलाएगा, वही देखिए, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो तो वस्तु को देखने के लिए अपना सिर को नीचे की ओर घुमाना पड़ता है। तो हमारी आँख कोण बनाते हुए घूमते हैं तो अवनमन कोण कहलाता है। मान लीजिए यहाँ से जो है, अगर हम यहाँ से हम किसी वस्तु को देखेंगे, ये हमारी आँख हो गई। यहाँ से किसी वस्तु को अगर देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या है, नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से एक कोण बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए फाई कोण बनाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि उन्नयन कोण में वस्तु को क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और अवनमन कोण में वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ बनेंगे। जो हमारे आँख पर कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, को अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो है उन्नयन कोण, नीचे की तरफ अगर देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। प्रश्नावली 9A क्वेश्चन नंबर 1, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले जो है चित्र को बना लेते हैं। मान लीजिए एक ये मीनार दिया गया है और यहाँ से एक बिंदु है, कितने मीटर दूरी पर स्थित है, 30 मीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 30 मीटर दूरी है। और जो शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। तो 30 अंश, यहाँ से जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। और मीनार की ऊंचाई जो है इसको मान लीजिए एच मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एच मान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई BC इक्वल टू कितना है, एच। और AB जो दिया गया है, AB बराबर कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है। और थीटा बराबर जो है दिया गया है 30 अंश। थीटा बराबर कितना है, 30 अंश। देखिए इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टाइन थीटा, तीनों में से 3 जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसमें देखिए भुजा क्या दी गई है, इसमें जो है थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। और नीचे क्या है, ये आधार है। क्या है, आधार है। तो इसमें देखिए क्या होता है, लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का देखेंगे। इसमें हमको लंब ज्ञात करना है, आधार दिया गया है। तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार, थीटा का मान दिया गया है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, टाइन थीटा का लगेगा। तो इसको हल करने के लिए त्रिभुज ABC में टाइन थीटा, क्या टाइन थीटा बराबर क्या होगा, BC जो है हमारा क्या है, लंब है, बटे आधार कितना है, AB है। तो टाइन थीटा का मान कितना है, 30 अंश। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइन 30 अंश।
tan 30 अंश इक्वल टू लंब जो है क्या माने हैं, h माने हैं, और आधार कितना है 30 मीटर दिया गया है। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 बराबर h बटे कितना हो गया 30 हो गया। अब तिरछा गुणा कर लेंगे, तो तिरछा गुणा करेंगे तो h इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ से इधर ये भाग के रूप में इधर ले जाएंगे, क्या होगा गुणा हो जाएगा। तो 30 बटे कितना होगा h होगा। देखिए 30 बटे कितना होगा, सॉरी 30 बटे √3 होगा। देखिए जब नीचे करणी हो तो क्या करते हैं, हर का परमेयीकरण कर लेते हैं। मीन्स जो संख्या हर में दी रहती है उसी संख्या से वो जो है ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए h इक्वल टू जब निकालेंगे तो 30 बटे √3 पहले से दिया गया है, तो गुणे √3 बटे √ कितना होगा 3 होगा। तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 √3 बटे में 30 √3 बटे में कितना होगा, देखिए √3 गुणते √3 तो करड़ी हट जाएगी 3 होगा। तो इसको काट देंगे, 3 1 के 3, 3 दहम 30, तो कितना निकला h इक्वल टू निकालेंगे तो h इक्वल टू निकलेगा 10√3, किसमें दिया गया है मीटर में दिया गया है। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो मीनार की जो ऊंचाई होगी कितना होगा 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर होगा।